रत्नापुर गांव में एक सरकारी स्कूल था। उस स्कूल में पढ़ाने वाले बहुत ही आलसी और कामचोर थे। वे बच्चों को ठीक तरह से नहीं पढ़ाते थे। ये सब क्या है बेटी? इस बार भी तुम्हें बहुत कम नंबर मिले हैं। लगता है तुम पढ़ाई में ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रही हो। मम्मी, मैं क्या करूं? हमारे स्कूल की टीचर हमें अच्छी तरह नहीं पढ़ाती, बस सारे दिन गप्पे लड़ाते रहती है। कोई भी टीचर हमारी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में वह अपने दोस्तों से कहती है, अरे रे, कम नंबर मिलने की वजह से कल मेरी माँ मुझे बहुत डांट रही थी। मैं तो कहती हूँ हम सबको पास वाले शहर के स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। अरे बट शहर का स्कूल बहुत दूर है, रास्ते में खतरनाक नदी भी पड़ती है। मैंने सुना है उसके अंदर ढेर सारी मगरमच्छ है। ना बाबा ना, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन इस तरह तो हम लोगों की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम सब जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। काश कोई हमें ट्यूशन पढ़ाने वाला होता, उससे हमारी पढ़ाई अच्छी तरह होती और हम अच्छे नंबरों से पास भी होते। फिर ये बातें करके वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन वही बगल वाले पेड़ के पीछे छुपी एक चुड़ैल दोनों की बातें सुन लेती है। वह अगले दिन अपना रूप बदल कर गाँव में एक ट्यूशन क्लास खोल देती है। जब ये बात प्रीति को पता चलती है तो वह अपनी सहेलियों को लेकर चुड़ैल की ट्यूशन में आ जाती हैं। टीचर जी, हम सभी आपके पास ट्यूशन पढ़ने आए हैं, लेकिन हम सब बहुत गरीब हैं। आपको ज्यादा फीस नहीं दे पाएंगे। अरे मेरी फीस की चिंता मत करो, मैं तुम सबको फ्री पढ़ाऊंगी। लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी तरह गाँव जाकर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हूँ। कल से तुम सब मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आ जाना। अगले दिन सभी लड़कियाँ चुड़ैल के पास ट्यूशन पढ़ने जाने लगती हैं। दूसरी तरफ रोज ट्यूशन खत्म होने के बाद वह चुड़ैल लड़कियों को एक एक भूत या लड्डू देती थी। सभी लड़कियाँ खुशी से चुड़ैल के दिए हुए भूत या लड्डू खा लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे उन सभी लड़कियों के शरीर पर ढेर सारे बाल उगने लग जाते हैं और उनके नाखून भी जरूरत से ज्यादा बड़े और नुकीले हो जाते हैं। बेटी, अचानक तुम्हारे शरीर के बाल अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? और जरा अपने नाखून तो देखो, ये तो बहुत ही डरावने दिख रहे हैं। पता नहीं मम्मी, लगता है किसी चीज का इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, मुझे ट्यूशन जाने में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। प्रीति की तरह बाकी लड़कियाँ भी अपने शरीर पर उगने वाले बालों को नजरअंदाज कर देती हैं। बहुत जल्द मेरी भूतिया लड्डू खाने की वजह से ये सभी लड़कियाँ मेरी तरह चुड़ैल बन जाएंगी और उसके बाद मैं इन सभी लड़कियों को गुलाम बनाकर अपने साथ शैतान के पास ले जाऊंगी। इस तरह मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। फिर एक रात, अरे मेरी नोटबुक तो ट्यूशन क्लास में छूट गई। अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूँगी? मैं अभी जाकर अपनी नोटबुक लेकर आती हूँ। फिर प्रीति अपना नोटबुक लेने के लिए चुड़ैल के घर पहुंच जाती है। लेकिन तभी वह चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और प्रीति चुड़ैल का असली रूप देख लेती है। चुड़ैल उस वक्त भूतिया लड्डू बना रही थी। प्रीति देखती है कि चुड़ैल उस भूतिया लड्डू में ढेर सारी मरी हुई चिपकली और बिच्छू काट कर मिला रही हैं। अरे ऊपर वाले, ये तो एक चुड़ैल है। इसका मतलब इसकी बनाई हुई भूतिया लड्डू खाने की वजह से हम सभी लड़कियों के शरीर पर बड़े बाल और नाखून उगना शुरू हो गए हैं। लगता है कि यह हम सभी लड़कियों को मारना चाहती है। ये चुड़ैल, इसके बारे में मैं अभी गांव में जाकर सबको बता देती हूँ। फिर प्रीति सभी गाँव वालों को उस चुड़ैल की असलियत बता देती है। इसके बाद सभी गाँव वाले चुड़ैल के घर को देख लेती है। तभी प्रीति मंदिर से लाई हुई धागे को चुड़ैल के घर के चारों ओर घेरा बनाकर बांध देती है। अरे लगता है इन सभी को मेरी असलियत पता चल गई है। मुझे इसी वक्त यहाँ से भागना चाहिए। वह दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी वह प्रीति के बंधे हुए धागे से टकरा जाती है
और उसे जोरदार करंट का झटका लगने लगता है और वो उड़ती हुई पीछे गिर जाती है। ये मंदिर का धागा था तो वह उसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर सभी गाँव वाले चुड़ैल के घर को चारों तरफ से आग लगा देते हैं और देखते ही देखते चुड़ैल उस आग में जलकर राख हो जाती है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ट्यूशन वाली चुड़ैल की कहानी। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं।